वेलकम दोस्तों। स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1000 जीके जीएस क्वेश्चंस का पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्यों की गर्दन सिर से जुड़ी होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य जोड़। इसे हम लोग इंग्लिश के अंदर पिवोटल जॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है। तो पिवोटल जॉइंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सिरा होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कसा हुआ होता है। तो हमारी जो गर्दन है वो इस सिरे के हिसाब से मूव करती है। बाकी जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमारे कंधे और कूल्हे के अंदर होता है। और जो हमारा हिंज जॉइंट है, ये हमारा जो है कोहनी और घुटने में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक मानचित्र बना देता हूँ। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ये हमारी जो है इस पोर्शन में, यानी कि हमारा जो गुजरात का रीजन है, इससे एक और गुजरती है। फिर इसमें हमारा थोड़ा सा जो है राजस्थान का रीजन है, ये भी आ जाता है। ठीक है, फिर जो है हमारा यहाँ पर ये सेंटर में मध्य प्रदेश, और ये जो है फिर हमारा छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से हमारा अलग हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़। और फिर आगे जाए हमारा यहाँ का जो पोर्शन आ जाता है, ये आता है हमारा झारखंड। ठीक है, तो झारखंड, उसके बाद में जो हमारा फिर यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल, उसके बाद जो हमारा त्रिपुरा, और फिर लास्ट में हमारा जो है मिजोरम। तो ये जो है हमारी टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो ये कौन कौन से राज्य है? हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो इसे समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा एसबीआई बैंक है। ठीक है, तो ये अपना जो है एक खाता खोलेगा बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर। ठीक है, BOA, बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर, डॉलर्स के अंदर। तो ये जो खाता है, एसबीआई इस खाते को नोस्त्रो बोलेगा। ठीक है, नोस्त्रो। तो नोस्त्रो क्या है? ये एक तरीके का लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है आवर अकाउंट विद यू, यानी कि हमारा जो अकाउंट है वो आपके साथ है। ठीक है, तो ये किस लिए खोलता है? जो भी हमारी ओवरसीज जो पेमेंट होती है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, जो हमारी ओवरसीज जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, ये ओवरसीज ट्रांजैक्शंस के लिए होता है हमारा, यानी कि जो विदेशों में लेन देन के उद्देश्य से ये एसबीआई ने अपना खाता बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर डॉलर्स में खोला है। ठीक है, तो ये खाता एसबीआई की नज़र में नोस्त्रो कहलाएगा, और यही खाता बैंक ऑफ अमेरिका की नज़र में वोस्त्रो कहलाएगा। ठीक है, वोस्त्रो। तो ये वोस्त्रो भी एक तरीके का लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है योर अकाउंट विद अस, यानी कि आपका अकाउंट हमारे साथ है। तो इसका सही उत्तर हमारा भारतीय बैंकों द्वारा विदेशों में लेन देन के उद्देश्य से खोला गया खाता ऑप्शन नंबर ए, नोस्त्रो कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पॉइंट। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, टैगा। इन्हें टैगा, या फिर जो है हम लोग एक नाम से और जानते हैं, बोरियल वन। ठीक है, तो टैगा या फिर बोरियल वन के नाम से जानते हैं इसे हम। आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके के जो पेड़ होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्रिसमस ट्री वगैरह जैसे हमारे होते हैं, तो इस तरीके के जो पेड़ है हमारे, ये टैगा वन में पाए जाते हैं। और जो हमारा वेल्ड होता है, वेल्ड जो है ये घास के मैदान होते हैं। ठीक है, किसके मैदान होते हैं? घास के। और कहाँ पर पाए जाते हैं ये हमारे साउथ अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? जो हमारा साउथ अफ्रीका है। आपको याद रखना है वेल्ड के बारे में। और जो टुंड्रा है, टुंड्रा क्या होता है? ये अत्यधिक ठंडी वृक्ष विहीन बायोम है, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। तो जैसे हमारा जो अंटार्कटिका है, जहाँ पर जो है अत्यधिक ठंड पड़ती है, और वहाँ पर जो है पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। और लियानोस जो है, ये सवाना घास के मैदान है। ठीक है, कौन सी घास के? सवाना घास के मैदान है। और आपसे पूछा जाए कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे साउथ अमेरिका में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साउथ अमेरिका, यानी कि जैसे हमारा जो ब्राज़ील और जो हमारा अर्जेंटीना का जो इलाका है। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका में आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो ये हमारा जो है आर्टिकल नंबर 143 के अंदर में आता है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 143 है, इसके अंदर में क्या होता है, जो राष्ट्रपति है ये किसी भी चीज़ के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वो इस परामर्श को अप्लाई करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, परामर्श तो ले सकते हैं, लेकिन इस परामर्श को उनको अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये उनकी इच्छा पर निर्धारित होता है। तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 143 के अंदर में आता है। और ये जो परामर्शदायी अधिकार है, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है अमेरिका से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। और जो गणराज्य की संकल्पना है, ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है फ्रांस से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रांस से। और समवर्ती सूची की संकल्पना हमने किससे ली है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन, जिसे हम लोग सुंदरी के वन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है ज्वार भाटे से प्रभावित तटों और डेल्टा क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ पर जो कीचड़ है वो जमा हो जाती है। कीचड़ या जो भी जो दलदली इलाका है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो पौधों की जड़ें हैं, वो ज़्यादातर पानी के नीचे ही डूबी रहती हैं। और ये कहाँ पर मिलते हैं? जो हमारी गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा और जो महानदी है, इनका जो भी डेल्टा है, ठीक है, तो इनका जो डेल्टा है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है? तो कोलाइड फॉर्म क्या होती है? तो जो कोलाइड फॉर्म है, ये ऐसी फॉर्म होती है जिसमें गैस जो है वो सॉलिड के अंदर फैली होती है। ठीक है, तो जो हमारा स्पंज होता है, इसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं हमारे, जिसे हम लोग पोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, स्पंज, ये जो है कोलाइडल फॉर्म का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में जब बंगाल के अंदर में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो जब बंगाल के अंदर में हमारा इस्तमरारी, यानी कि जिसे हम लोग स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जब ये लागू किया गया था, तब उस समय ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजस्व सुधारों का एक हिस्सा था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया था? तो जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन हुआ था, तो इसके अंदर में समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी जैसे शब्द प्रस्तावना के अंदर में जोड़े गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंथ निरपेक्ष यानी कि हमारा सेक्युलर। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1918 के अंदर। तो जो किसान थे, इनकी फसलों के खराब होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा संकट में थे, और सरकार ने जो है भू राजस्व जो था, इसकी पूर्ण वसूली पर जोर दे रखा था। ठीक है, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू था, सरकार इसको उसकी फुल रिकवरी कर रही थी। तो जो गांधी जी थे, इन्होंने एक खेड़ा जिले के अंदर में सत्याग्रह जो था, उसकी शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये प्लासी का युद्ध हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये बंगाल के अंदर हुआ था, 23 जून सन 1757 को। और ये जो है किस किस के बीच हुआ था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और जो तो ये जो है किस किस के बीच हुआ था? ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे, सिराजुद्दौला। ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए, बंगाल के नवाब थे
सिराज उद दौला उनके बीच हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जे चैडविक। तो इन्होंने जो है सन 1932 के अंदर में न्यूट्रॉन की खोज की थी, और सन 1935 के अंदर इन्हें जो है फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बाकी जो हमारे गोल्डस्टीन है, इन्होंने जो है प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। और जो नील बोर थे, इन्होंने जो एटम की संरचना के ऊपर कार्य किया था, और रुदरफोर्ड ने जो है, इन्होंने भी प्रोटॉन के ऊपर में कार्य किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नौगर की पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो ये जो है गुजरात के अंदर जो भावनगर जिला है, वहां पर जो है गिर नेशनल पार्क के अंदर में स्थित है। और गिर नेशनल पार्क जो हमारा, ये जितने हमारे जो एशियाटिक लॉयंस हैं, ये इसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से भी जाना जाता है? तो जो शैवाल होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश के अंदर में एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये पादप जगत के ऐसे पौधे होते हैं जिनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में कोई भी जो है जड़ नहीं होती, ठीक है, और कोई भी जो है तना नहीं होता, ठीक है, और कोई भी जो है पत्ती नहीं होती, ठीक है। तो ना ही जड़ होती है, ना ही तना होता, ना ही कोई पत्ती होती है। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की चित्रकला है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। और ये जो है महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सन 2015 के अंदर में। तो जो हमारा नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग, तो आपसे जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूट, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो स्थापना थी, ये 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री। और इसके अंदर में जो है सदस्य जो होते हैं हमारे, सभी जो राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। और इसके अंदर जो है हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके उपराज्यपाल भी आते हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। हमारा अगला प्रश्न है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ जो है 1 जनवरी 1973 को, ये जो है फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत हुए थे। और इन्होंने जो है वर्ष 1971 के अंदर में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें ये कमांडर इन चीफ भी रहे थे। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो जो हमारा लिटिल अंडमान है, ये मान लीजिए, ठीक है, और ये हमारा जो है निकोबार आइलैंड है, ठीक है, और ये जो हमारा छोटा सा ये कार आइलैंड है। तो इसके बीच में यहाँ से जो है ये हमारा 10 डिग्री चैनल है। तो चैनल हमारा क्या होता है? चैनल ये दो भूभागों के बीच में एक जलमार्ग होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा 10 डिग्री चैनल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी जो चौड़ाई है, ये हमारी 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा 8 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाए, ये किस किस के बीच में है? तो ये हमारा जो लक्षद्वीप है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है, मालदीव से। और जो हमारा 9 डिग्री चैनल है, ये हमारा जो लक्षद्वीप का जो मिनी कोय आइलैंड है, ठीक है, लक्षद्वीप का मिनी कोय आइलैंड है, इसको लक्षद्वीप के बाकी जो आइलैंड है उनसे अलग करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी।
हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग दर्रा है। ठीक है, तो ये रोहतांग दर्रा जो है ये पीर पंजाल की श्रेणी में आता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। तो इसका निर्माण जो करवाया था ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1240 ईस्वी में। तो जो रजिया सुल्तान है ये जो है ये भारत की प्रथम जो महिला शासक थी और इन्होंने जो है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया था। और ये जो है किसकी बेटी थी? तो आपको याद रखना है ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी ये? इल्तुतमिश की। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इनकी जो है इल्तुतमिश के बड़े बेटे बहरम शाह ने कैथल के निकट हत्या करवा दी थी। तो आज हमने 1000 जीके जीएस सीरीज का पार्ट 7 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।